सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 14.1, उसका प्रॉब्लम 10 देखेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहे हैं वो? अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे वाले जो कॉइन्स है दैट इज़ 100 कॉइन्स है हमारे पास। ठीक है, 51 रुपीज़ कॉइन्स। तो रुपीज़ 1 वाले जो कॉइन्स है वैसे हमारे पास 50 कॉइन्स है। ठीक है, 22 रुपीज़ कॉइन्स। तो जो 2 रुपये वाले कॉइन्स है वो हमारे पास 20 कॉइन्स है ऐसे। एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो ₹5 वाले जो कॉइन्स है वो हमारे पास 10 कॉइन्स है। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब बैंक, ये जो पिगी बैंक है हमारा, ठीक है, जिसमें पैसे डालते हैं हम, जमा करते हैं, तो अगर इसको उल्टा घुमा दिया, अपसाइड डाउन मतलब ये ऐसे सीधा रखा हुआ है तो इसको ऐसे रखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस टाइप का पिगी बैंक है, मान लीजिए ऊपर ऐसा होल है पैसे डालने के लिए, तो इसको घुमा के अगर मैं उल्टा कर दे तो इसमें से एक आधा कॉइन गिर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। क्लियर है? तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 100 + 50 + 20 + 10 विच इज़ 150, 170 एंड 180। टोटल हमारे पास 180 कॉइन्स है। क्लियर है? तो हमने जब पिगी बैंक को उल्टा घुमा दिया तो 180 में से कोई भी कॉइन नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितने हो गए? ये हो गए 180। क्लियर है? पहला इवेंट क्या है? कॉइन, सपोज ए बोल दे उसको, प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए व्हेन द कॉइन or the coin that will fall out is, sorry not is, will be 50 पैसे कॉइन। ठीक है, तो हमने जब पिगी बैंक को उल्टा घुमा दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसे वाला कॉइन गिरेगा। क्लियर है? तो ये इवेंट है कि जो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसे वाला कॉइन रहेगा। तो इसके नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? इन 100 कॉइन में से कोई भी 50 पैसे वाला कॉइन गिर सकता है इस इवेंट के हिसाब से। तो इसके आउटकम्स क्या हो गए? 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज़ 180। तो इट इज़ 10/18 विच इज़ 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 2/9। सेम चीज़ विल इवेंट भी ऐसा है कि जो द कॉइन दैट विल फॉल विल नॉट बी ₹5 कॉइन। मतलब जो कॉइन गिरेगा वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। तो ये छोड़ के बाकी इन तीनों में से कोई भी कॉइन गिर सकता है। तो मतलब जो एक कॉइन गिर सकता है वो 50 पैसे वाले 100 कॉइन में से कोई भी एक हो सकता है, या तो 50 कॉइन, मतलब ₹1 का जो कॉइन गिरेगा वो 50 कॉइन में से कोई भी एक हो सकता है। ₹2 का जो कॉइन गिरेगा वो 20 कॉइन में से कोई भी एक हो सकता है। मतलब इन जो तीनों वाले हैं 50 पैसे, ₹1 और ₹2, मतलब जो 50 पैसे के 100 कॉइन है, ₹1 के 50 कॉइन है और ₹2 के 20 कॉइन है। दो टोटल कितने कॉइन हो गए? 150 + 20 इज़ 170। तो टोटल 170 कॉइन्स में से कोई भी कॉइन गिर सकता है। तो बी इवेंट के जो आउटकम होगा हमारा, मतलब नंबर ऑफ आउटकम होंगे, वो क्या होगा? 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट बी अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ 180। तो 17/18 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, आई होप क्लियर है। विल नॉट बी ₹5 कॉइन बोला था ना उन्होंने, मतलब ₹5 का कॉइन छोड़ के बाकी इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन गिर सकता है। ठीक है, तो 50 पैसे वाले में से कोई एक कॉइन गिरेगा तो मतलब टोटल 100 कॉइन है, तो 100 में से कोई भी एक गिर सकता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे 50 कॉइन है, 50 में से कोई भी एक गिर सकता है। सिमिलरली यहाँ 20 कॉइन है, तो 20 में से कोई भी एक गिर सकता है। तो जब ये तीनों कॉइन में से कोई एक गिरने की पॉसिबिलिटी है, तो टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हो जाएंगे वो 100 + 50 + 20 ही हो जाएंगे ना। तो दैट्स वाई इट इज़ 170। क्लियर है।